हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो संसार है हमारा, जिसमें हम रहते हैं, है ना, इसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी मीन्स होता है विविधता। तो जैसे कि हमारे क्या है, हमारे जिस प्लेनेट पे हम रह रहे हैं अर्थ पर, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स होते हैं, कोई छोटे प्लांट्स होते हैं, है ना, किसी का स्टेम बहुत ज़्यादा मोटा होता है, किसी का पतला होता है, किसी की लीव्स अलग तरीके की होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, है ना। इस तरीके से अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, कोई वाटर में रहते हैं, कोई लैंड पर रहते हैं, कोई ट्रीज पर रहते हैं। और ऐसे ही मनुष्य होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर हमारे देश में अलग अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो ऐसे ही इसको ही बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें होना। तो इस संसार में हमारे जो लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इस संस्कृत की 2 पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसको पढ़ेंगे। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे। ठीक है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यापि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। ओके, तो जिस तरीके से क्या होता है, वृक्ष होते हैं ना, पेड़ जो होते हैं, पेड़, तो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो होते हैं वो धूप में खड़े रहते हैं, खुद अपने आप धूप में खड़े रहते हैं और औरों को छाया देते हैं, है ना, खुद धूप में खड़े होकर औरों को छाया देते हैं। और उनके जो फ्रूट्स होते हैं, जो उनके फल होते हैं, वो भी औरों के लिए होते हैं, क्योंकि वो औरों को देते हैं। इसी तरीके से सत्पुरुष होते हैं, इसी तरीके से अच्छे लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके अपने जो परोपकार के कार्यों के लिए जीते हैं, वो मतलब दूसरों की हेल्प करते हैं वो। इसी तरीके से अच्छे पुरुष होते हैं, बिल्कुल पेड़ों की तरह होते हैं कि धूप में खुद खड़े रहकर दूसरों को फल देना। ये अगर सीखना है तो ये आप पेड़ों से सीखिए। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड, वो दूसरों को वही देते हैं जो उन्होंने औरों से सीखा है। जैसे कि इसको इंग्लिश में भी लिखा गया है, ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू द अदर्स, है ना। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइक वाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू द अदर्स, दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। ओके, तो ट्रीज खुद जो है सन में खड़े रहते हैं और दूसरों को छाया देते हैं, दूसरों को फल देते हैं। उस तरीके से अच्छे लोग होते हैं जो मेहनत करके अच्छी अच्छी चीज़ें जो होते हैं वो दूसरों को देते हैं। उनका जो जीवन है दूसरों के लिए ही चला जाता है, और जो मतलब वो लोगों को वही बांटते हैं जो उन्होंने अच्छे लोगों से शिक्षाएं ग्रहण की हैं। चलिए अब इस चैप्टर को हम देख लेंगे। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग आफ्टर स्टडीज रिफ्रेशिंग रेन। कल की रिफ्रेशिंग रेन के बाद, कल एक बारिश हुई होगी इनके यहाँ, कल की बारिश के बाद आज एक बहुत सुहावनी सुबह थी। डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को, अंकल को मतलब, उनको इन्वाइटेड किया गया था स्कूल की साइंस टीचर के द्वारा। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। उन्होंने, मैडम सुलेखा ने एक नेचर वॉक थी, उसके लिए एक्साइटिंग नेचर वॉक थी, उसके लिए उनको इनवाइट किया। डॉक्टर रघु इज अ साइंटिस्ट एट द नियर बाई रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी। तो डॉक्टर रघु जो थे, हैं, जो एक साइंटिस्ट हैं, नियर बाई पास में ही रिसर्च लेबोरेटरी है, उसकी जो है साइंटिस्ट हैं वो, और जो मनीराम चाचा हैं वो एक एल्डरली पर्सन है, थोड़े बड़े बूढ़े हैं, फ्रॉम अ नियर बाई कम्युनिटी, किसी समुदाय के, किसी कम्युनिटी के वो जो है एल्डरली पर्सन है। मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स, और जो मनीराम चाचा हैं वो पक्षियों की नकल उतारने में भी एक्सपर्ट हैं। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो बल्कि जो है बहुत ज़्यादा ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाई अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बल्कि वो तो प्लांट्स और एनिमल्स की जितनी भी वैरायटी है उनको पहचानने में भी एक्सपर्ट हैं, मतलब उनको पहचान लेते हैं। इसीलिए उनको नेचर वॉक के लिए जो है इन्वाइटेड किया गया। टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। तो जब उन्हें इनवाइट किया गया तो उन्होंने इसका महत्व जो है स्टूडेंट्स को बताते हुए बोला कि आज की जो वॉक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, ये एक एक्सपीरियंस होगा ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स की, बहुत सारे जितने भी नेचर में हमारे, जितने भी प्रकृति में हमारे प्लांट्स एनिमल्स हैं, उसकी ब्यूटी को और उसकी वैरायटी को पहचानने का बहुत अच्छा ये मौका होगा। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड, कहाँ पर है, हाँ, द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम। स्टूडेंट्स जो थे इसको ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे कि हमें वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल। टीचर ने बच्चों को एडवाइस किया कि अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और एक वाटर बॉटल लेकर जाएं। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड देम। जैसे ही वो वॉक कर रहे थे तो प्लांट्स और एनिमल्स का वो एक्सप्लोर कर रहे थे अपने चारों तरफ। डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स, अराउंड देम। हाँ, डॉक्टर रघु एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क एंड एम्फेसिस एक्सपेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग। तो डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग आराम से घूमिए, आराम से एक वॉक कीजिए पार्क में और अपने आसपास का जो ग्राउंड है वहाँ पर घूमिए, लेकिन अपने आप को जो है किसी भी प्राणी को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करना है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मनीराम चाचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स। मनीराम चाचा ने बच्चों को बताया टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एनिमल्स, कि सिर्फ हमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स को, डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना है, बल्कि जो एनिमल्स हैं उनकी जो है डिफरेंट तरीके की जो आवाज़ें हैं उनको भी सुनना है। द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण किया, उन्होंने बल्कि बहुत सारे प्लांट्स देखे, इसमें बहुत सारी जो है बुशेस थी, बहुत सारी झाड़ियाँ थी मतलब, और बड़े बड़े पेड़ भी थे और ग्रासेस भी थी। दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उन्होंने जो है बच्चों ने और सब ने मिलकर पेड़ की ब्रांचेस पर क्या था, पक्षी बैठे थे, उनको भी ऑब्जर्व किया। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनोदर। तितलियाँ जो थी एक फूल से दूसरे फूल पर कूद रही थी, जंप लगा रही थी, और जो मंकी थे वो भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहे थे। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक्स। उन्होंने उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी अपनी नोटबुक्स में नोट की। एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा, और उनको डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ डिस्कस किया। द स्टूडेंट्स कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। स्टूडेंट्स जो थे वो चिड़ियों की चिरपिंग सुन सकते थे, मतलब चिड़ियों की चहकने की जो आवाज़ें होती हैं, चिरपिंग मीन्स चहकना, चहचहाना, उनको सुन सकते थे। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चिर्प। डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया कि हर बर्ड की एक यूनिक चिर्प होती है, मतलब ये नहीं कि सब एक जैसी चहक रही है, नहीं, हर पक्षी की एक अलग तरीके की चहकने की आवाज़ है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन द नेचर। और ये हमारी प्रकृति का में डाइवर्सिटी का बहुत अच्छा उदाहरण है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ पक्षियों की आवाज़ें निकाल कर दिखाइए। मनीराम चाचा मिमिक्स डिफरेंट वर्ड्स कॉल्स। मनीराम चाचा ने कुछ पक्षियों की आवाज़ें जो है निकाली। द स्टूडेंट्स एंथुसिस्टिकली स्टार्ट कॉपिंग है, और स्टूडेंट्स ने उनको भी जो है कॉपी करना स्टार्ट किया, मतलब बच्चों को मज़ा आ रहा था तो बच्चे भी वैसे ही नकल उनकी उतार रहे थे। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने अपने आसपास में डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्जर्व किया है आपने भी? तो शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। आप अपने टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कीजिए कि अगर करा है तो कि कोई मतलब ये प्लांट्स कैसा है या ये एनिमल कैसा है, इनकी आवाज़ें कैसी हैं, तो इस तरीके की जो डाइवर्सिटी है उसको आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, जैसे कि लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो प्लान एंड नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाई फॉरेस्ट। आप जो है अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक का प्लान करिए, या फिर पार्क में, या फिर जो है नियर बाई फॉरेस्ट हैं आसपास के जंगलों में नेचर वॉक का प्रोवाइड कराइए। वाइल ऑन द नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स। जब आप नेचर वॉक करें तो वहाँ पर डिफरेंट जो प्लांट्स होंगे उनको ऑब्जर्व कीजिए। इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो अलग अलग प्लांट्स को करना है आपको, इंसेक्ट्स को करना है, कीड़े मकोड़ों को, पक्षियों को, और फिर जो दूसरे जानवर हैं उनको भी करना है। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस। और बल्कि क्या है, वहाँ पर जो वेदर कंडीशन है उसको भी नोट करना। वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। वेदर जो है वहाँ का, आप जा रहे हो तो हॉट है, कोल्ड है, या फिर वो विंडी है यानी गर्म है, ठंडा है, या फिर वहाँ पर हवा चल रही है, कैसा है, ये आपको नोटिस करना है। आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है और फिर लिखनी है। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो पत्तियाँ होती हैं उनको बिठा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स की फॉलन लीव्स उठा सकते हो या फिर फ्लावर्स उठा सकते हो, और क्रिएट अ स्क्रैप बुक, और एक स्क्रैप बुक तैयार कर सकते हो। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। ठीक है, आपको अपनी प्रकृति में प्लांट्स एनिमल्स की टेक केयर करना है। एंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एनिमल। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी प्लांट और एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करो इन द पार्क में। डू नॉट प्लक लीव्स एंड फ्लावर्स। पत्तियाँ और फूल नहीं तोड़ो।
ठीक है। फिर आएगा रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम। आपको इस टेबल 2.1 में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। जैसे कि इस तरीके से आपके मतलब जो फीचर्स लिखने हैं, स्टेम्स के क्या है, लीव्स के क्या है, फ्लावर्स के क्या है, या फिर एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन वेरियस प्लांट्स। सम एग्जांपल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, जैसे ग्रास हो गई है, ये तुलसी हो गई, तुलसी का पौध लीव्स है, ये हिबिस्कस की है गुड़हल की। ठीक है, और ये नॉर्मल ग्रास है। जैसे कि चलिए अब इसको करते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए लोकल नेम ऑफ प्लांट दे रखा है ये, ठीक है, स्टेम दे रखा है, लीव्स दे रखी हैं, फ्लावर्स दे रखे हैं, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स अगर है तो जैसे कॉमन ग्रास हो गई है ना, जो नॉर्मल ग्रास होती है, तो उसका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट एंड थिन होता है, सबने देखा है। उसकी लीव्स कैसी होती हैं, अ सिंगल लीफ ग्रो अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। ठीक है, जैसे ये दिखा रखी है ना, सिंगल लीफ निकल रही है ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ द स्टेम, अल्टरनेटिवली ग्रो हो रही है ये। फ्लावर्स इसमें आते नहीं है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स की इसकी जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं। फिर आती है तुलसी। तुलसी का जो स्टेम होता है वो हार्ड और थिन होता है। होता तो हार्ड है, देखा होगा आपने, लेकिन वो पतला होता है ना। तो लीव्स कैसी होती है, अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि एक इधर हो गई और एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, इस तरीके से होती हैं, है ना। और इसमें तुलसी में, ठीक है, इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, जो मंजरी जिनको बोलते हैं, पिंकिश पर्पल टाइप की होती हैं। ठीक है, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स अगर है तो लिख लेंगे आप। हिबिस्कस है जैसे ये, तो हिबिस्कस का कैसा होता है, हार्ड होता है इसका जो स्टेम होता है। ठीक है, ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। तो हिबिस्कस का स्टेम तो हार्ड हो गया, उनकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, देखा है आपने, ब्रॉड होती हैं, ब्रॉड, ये नहीं, ब्रॉड होती हैं इनकी, सिंगल लीफ होती है, ग्रोज अल्टरनेटिवली, है ना, सिंगल तरीके है ना, इस तरीके सिंगल है ये, ब्रॉड होगी और सिंगल होगी लीफ, ग्रोज अल्टरनेटिवली लिख लेंगे आप। ठीक है, क्या होता है ब्रॉड, पेन पता नहीं चलेगा, नहीं, ब्रॉड होती है और सिंगल होती है, इसकी जो लीफ होती है सिंगल। ठीक है, ग्रोज अल्टरनेटिवली। और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो आते हैं जनरली रेड कलर के आते हैं। कौन से आते हैं जनरली, GNERALL बाई और रेड, जनरली रेड कलर के। ठीक है, इस तरीके से इसमें होता है। अगर ऑब्जर्वेशन और फीचर्स कुछ है तो लिख लेंगे। इसी तरीके से फिर नीम आएगा। नीम का क्या होता है, नीम का हार्ड एंड थिक होता है स्टेम, और जो है इसमें लीव्स कैसी होती हैं, नीम का ट्री आपने देखा होगा अगर, तो पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इनमें लीव्स निकली होती हैं, है ना, पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। आप ये वाला जो है ये वाला लिख देना इसमें। ठीक है, इस वाला पॉइंट आ जाएगा इसमें। और नीम की जो फ्लावर्स के, तो छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इस पर। कौन से होते हैं, छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स दिखाई देते हैं। लीव्स विद स्मूथ सरफेस, है ना, स्मूथ सरफेस के साथ होती हैं लीव्स ये, अगर है तो लिख दो। अब ये आता है इसमें एनी अदर, अगर कोई है तो यहाँ पर हम रोज़ का कर लेंगे। ठीक है, रोज़ का करते हैं। रोज़ तो आपने सबने देखा है ना, तो रोज़ का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड होता है, वो बेंड नहीं होता ठीक से, हार्ड हो गया है ना। और हाँ, ये तो क्या है इसमें लीव्स के बारे में, हाँ, स्टेम हो गया हार्ड। इसमें लीव्स कैसी होती हैं इसकी, पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में ही निकली होती हैं। क्या होगा, ये वाला भी इसमें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का ये वाला आ जाएगा इसमें भी, है ना, पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इसमें जो फ्लावर्स कैसे होते हैं रोज में, तो जनरली रेड, व्हाइट और पिंक कलर के होते हैं। जनरली वैसे रेड ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ब्लैक भी देखा गया, व्हाइट होता है, पिंक होता है, बहुत सारे कलर्स के गुलाब होते हैं, है ना। तो इस तरीके से होती हैं। चलिए, ये वाली टेबल मैंने कंप्लीट करा दी है आपकी। अब आगे देख लेते हैं। ये रहा। What similarities and differences did you find among the plants that you observed? क्या similarities और क्या differences आपको दिखे जब आपने plants को observe किया? You must have observed that plants have a variety of features such as, जैसे कि आपने इतने सारे जो फीचर्स हैं इनकी नोटिस किए होंगे, जैसे कि कोई टॉल होगा, कोई शॉर्ट होगा, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट स्टेम होगा उनका, है ना। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स थी, जैसे कि देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम ऑफ ब्रांचेस, उनका अरेंजमेंट कैसा है, मतलब या तो वो ऐसी अल्टरनेटिवली आ गई हैं या फिर उनका अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इनका हमने ये भी चेक किया। और फ्लावर्स वेरिंग इन कलर, फ्लावर्स जो थे अलग तरीके के थे, कलर्स के, शेप्स के एंड स्कैंड के, इस तरीके से होता है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस वॉक और फ्रॉम ए प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अब जैसे आपने प्लांट्स का ऑब्जर्वेशन किया, इस तरीके से आप अपनी वॉक के दौरान एनिमल्स का भी ऑब्जर्वेशन कीजिए। रिकॉर्ड द प्लेसेस वेयर दे लिव, उनके प्लेसेस को रिकॉर्ड कीजिए कि कहाँ वो रहते हैं, क्या वो खाना खाते हैं, एंड द वे दे मूव अराउंड इन टेबल 2.2, और वो किस तरीके से चलते हैं। टेबल 2.2 में इसको लिखना है। सम एग्जाम्पल्स हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर यू, कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, जैसे ये है ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस। क्रो, है ना, क्रो है, तो क्रो कहाँ रहता है, क्रो रहता है ट्री पर,
है ना, क्या खाता है, इंसेक्ट्स खाता है वो। द वे दे मूव अराउंड, चलता कैसे है, फ्लाई और वॉक करता है ना, चलता भी है और उड़ता भी है। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, ठीक है, वो अपनी बीक में एक वो टहनी वगैरह कुछ भी चीज़ होती है उसको कैरी करके ले जाता है। ऐसी होती है एंट। एंट कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है, इन सॉइल एंड बुरो, या तो वो नीचे बिल में रहती है ना, नेस्ट इन सॉइल, मिट्टी में बिल बनाकर रहती है। लीव्स, सीड्स एंड इंसेक्ट्स, ये सब चीज़ें वो खाती है। चींटी जो होती है ये सब चीज़ें खाती है ना। और वो क्या, उसका जो वे है मूव करने का वो क्या है, वो वॉक करती है। देखा होगा आपने लाइन में, ओ सॉरी, तो वॉक करती है वो, है ना, वॉक करती है। और हैव 6 लेग्स होते हैं उसके। ऐसे ही काव, काव कहाँ रहती है, काव रहती है जनरली आपने देखा होगा, काव जो रहती है हाउस में रहती है। ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। ग्रासेस और लीव्स खाती है। चलने का तरीका क्या है उसका, वही वॉक करती है ना, वॉक, ठीक है। इस तरीके से आप सबको लिख लोगे, है ना। और अगर यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जर्वेशन लिखना है हमें तो कुछ भी लिख सकते हो। टांगों के बारे में ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रोवाइड मिल्क, वो हमें मिल्क प्रोवाइड कराती है। कुछ भी अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हो, प्रोवाइड मिल्क, इस तरीके से। और एनी अदर, अगर हमें किसी और का लिखना है तो आप किस चीज़ का लिख सकते हो, जैसे देख लेंगे आप, आपको लिखना है तो आप अर्थवर्म का लिख सकते हो। हाँ, अर्थवर्म का लिख लेंगे हम, ठीक है। अर्थवर्म, EARTH, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म क्या है, कहाँ रहता है, उसका घर कौन सा है, इन द सॉइल। कहाँ रहता है, इन द सॉइल, मिट्टी में तो रहता है वो, है ना। और खाता क्या है वो, डेड लीव्स एंड एनिमल्स खाता है, डेड लीव्स एनिमल्स, ठीक है। और उसका चलने का तरीका क्या होता है, उसका चलने का तरीका होता है क्राउल करके चलता है वो, है ना, क्राउल, रेंगता है ना, CRAWL, क्राउल करके चलता है वो, ठीक है। और क्या है, एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, अगर कोई है तो आप लोग लिख लेंगे उसको, ठीक है। चलिए इसको हम बता देंगे, अगर ऐसे कम्स आउट व्हेन इट रेन्स, हाँ इसको लिख सकते हो कि जब बारिश होती है तभी तो बाहर आता है वो, कम्स आउट व्हेन इट रेन्स, इस तरीके से। तो व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द एनिमल्स दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड एंड रिकॉर्डेड इन द टेबल 2.2, जो आपने टेबल 2.2 में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस नोट किए हैं वो क्या हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड वाइल सम अदर्स लिव ऑन ट्रीज, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ ट्रीज पर रहते हैं, है ना। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, फिश लिव इन वाटर एंड सम एनिमल्स लाइक फ्रॉक्स लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ट्रीज पर रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड पर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड में और वाटर में दोनों जगह रहते हैं। एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स एंड एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स क्या होता है कि उनके अंदर बहुत सारी विविधता देखने को मिलती है, वो बहुत अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, और एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ, और उनके चलने के तरीके भी बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। Sketch the plants and animals observed by you in your notebook and to prepare a scrapbook with leaves, flowers from different plants and feather from animals। तो आपको एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है। स्क्रैप बुक में जैसे होता है ना, आपने देखा होगा एक कार्ड टाइप का इस तरीके से लगी होती है, कलर शीट, और यहाँ पर कुछ पेस्ट करा, यहाँ पर कुछ पेस्ट करा, इस तरीके से एक स्क्रैप बुक तैयार बनाई जाती है। तो आपको उसमें लगाना है, लीव्स लगानी है, फ्लावर्स लगाने हैं अलग अलग तरीके के, और एनिमल्स के फेदर्स लगाने हैं अगर आपको मिल जाएँ तो। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, और आपको उनके बारे में सारी डिटेल्स लिखनी है। While traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals। आप जब ट्रैवलिंग कर रहे हो अपने स्कूल से तो अपने चारों तरफ घूम रहे हो, तो आपको प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी के बारे में ध्यान रखना है और सबको ऑब्जर्व करना है। एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नोट लिस्टेड बिफोर इन टेबल्स 2.1 एंड 2.2। तो देखिएगा आपको ऐसे ऐसे तैयार करना है, जैसे मान लीजिए आपको एनिमल्स का तैयार करना है, ठीक है। तो एक कार्ड लेना है, उस पर लिखना है, जैसे एनिमल्स है तो मान ली आपको यहाँ पर लिखने हैं लैंड में रहने वाले एनिमल्स, यहाँ पर लिखने हैं ट्रीज पर रहने वाले एनिमल्स, है ना, यहाँ पर लिखने हैं वाटर में रहने वाले एनिमल्स। तो लैंड में रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं, काऊ हो जाएगी, लॉइन हो जाएंगे, बफेलो, डियर, हाउस, ठीक है। स्पेलिंग तो आपको सबको पता होगा, बफेलो की बता दे रही हूँ, BUFFALOW, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर लिखोगे ट्रीज पर रहने वाले, सबसे पहले तो मंकी आ जाएगा, मंकी होता है सॉरी, स्क्वायरल, क्रो, बर्ड्स, ये हो जाते हैं ट्रीज पर रहने वाले। और फिश, और जैसे वाटर का लगाएंगे, वाटर में फिश रहती है, डॉल्फिन रहती है, सी हॉर्स, इस तरीके से ऑक्टोपस को भी आप लगा सकते हो। तो ये सब इस तरीके से ग्रुपिंग हो जाएगी, ग्रुप पे आप कर सकते हो ये काम, ऐसे ही आप प्लांट्स कर सकते हो। और ये नहीं है कि किसी बच्चे ने कुछ करा, ग्रुप जब बने हैं तो बच्चे अलग अलग ही करेंगे, तभी तो उसको डाइवर्सिटी बोलेंगे। जैसे कोई करेगा खाने के आधार पे कि भाई जैसे कोई जो एनिमल्स हैं, कोई ग्रास खा रहे हैं, कोई प्लांट सीटर्स हैं, है ना, कोई जो है मीट वगैरह खाते हैं,
ठीक है, नॉनवेज खाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ही खाते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस के बारे में हमने पढ़ा था ईवीएस में 5th क्लास में, तो इसमें समझ में आएगा कि कुछ दोनों ही खाते हैं। तो इस तरीके से ग्रुपिंग होती है, कोई अलग तरीके से करेगा, कोई अलग तरीके से करेगा। तो क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच। तो आपको अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करनी है और सोचना है आपको एक इनके बारे में, और उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है आपको। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड। और अब आपको ब्लैक बोर्ड पर जो आपने प्लांट और एनिमल सोचा है उसको ड्रॉ करना है। वट आर यू ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट्स एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन। और आपने जो ऑब्जर्वेशन निकाली हैं तो आपने क्या ड्रॉ किया है इसमें, ये आपको देखना है। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड। क्या कितने तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स हैं सारी क्लास ने जो ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ किए हैं। डू यू थिंक दैट देयर आर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड। क्या और बच्चों ने भी जो ब्लैक बोर्ड पे प्लांट्स और एनिमल्स ड्रॉन किए हैं तो क्या बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, और भी ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, सब अलग अलग करेंगे है ना, कुछ सेम भी करेंगे। तो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की जब वैरायटी होती है किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, है ना, जैसे किसी बच्चे ने कुछ करा, किसी बच्चे ने कुछ करा, हमने सोचने को बोला था ना, आंखें मीच के सोच के बताना था 30 सेकंड के लिए, तो सबने अलग अलग ड्रॉ करा। तो इसको ही बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। किसी पर्टिकुलर प्लेस पर प्लांट्स और एनिमल्स की जब अलग अलग वैरायटी होती हैं और वो एक ही जगह रहती हैं तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी उसको बोला जाता है। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल ऑफ टू प्ले। बायोडाइवर्सिटी जो हर रीजन की बायोडाइवर्सिटी होती है उसके हर मेंबर का एक अलग रोल होता है, उसका हर मेंबर एक अलग रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। जैसे कि ट्रीज होते हैं वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं कुछ पक्षियों को और कुछ दूसरे जानवरों को, है ना। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट। और एनिमल्स कैसे हेल्प करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो बीजों को इधर उधर फैलाने में मदद करते हैं। जैसे उन्होंने मान लीजिए कोई जैसे काव ने खाया कोई बीज, है ना, तो काव डंग में निकला बीज तो वो उधर ही रह गया, तो वो उससे बीज से नया प्लांट हो गया। या जैसे पक्षी होते हैं, पक्षी अपनी चोंच में फंसा के बीज ले गए, कोई वहीं बीज गिर गया, स्प्रेड हुआ तो वहाँ पर नया प्लांट हो गया। तो ऐसे ही सबका जो है अलग अलग रोल होता है एंड सो ऑन। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। ऐसे ही आप क्या और एग्जाम्पल सोच सकते हो। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो है ये चीज़ जो है हमें शो करती है, दिखाती है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो एक दूसरे के बिना उनका जीवन नहीं है, वो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, चलिए इतना जो है आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई तो उसको लाइक करिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।